नेन। जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था इससे पहले कि मैं जुपिटर वाले की ट्रांजिट जो होने वाला है अभी करेंटली मई में ही होने वाला है, उसके ऊपर ये सीरीज़ अब लेकर आई हूँ कि पूरे 12 लग्ना पे कैसा इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि देखो जुपिटर का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। क्यों? क्योंकि पूरे प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लैनेट है वो जुपिटर ही है, ठीक है। तो अब क्या है, क्योंकि जुपिटर बहुत ज़्यादा सात्विक प्लैनेट है और मैं आप लोग को आगे भी बताऊंगी, धीरे धीरे करके बताऊंगी सब कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो आप लोग ये मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। लोगों को शेयर भी कर सकते हो जिसको जुपिटर के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो सीखना चाह रहे हैं ना वो लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग की नॉलेज इंक्रीज़ होगी, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्यों ये इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है जुपिटर का। जुपिटर हमारे चार्ट में 5 मेजर चीज़ों को होल्ड करता है। कौन कौन सी, चलो देखते हैं। सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ठीक है। कौन सा बोला मैंने? सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्यों ये जुपिटर के हाथ में होता है और क्यों इनको जुपिटर रूल करते हैं? देखो सेकेंड हाउस किस चीज़ का हो गया? धन भाव हो गया, ठीक है। तो मनी सबसे इंपॉर्टेंट, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मनी। तो जुपिटर मनी के लिए बहुत सबसे ज़्यादा कारक होता है और उसी के हाथ में पूरा मनी का रहता है, ठीक है। सेकंड हो गया आपका मतलब एजुकेशन, 5th हाउस, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है। तो नेम एंड फेम वो भी जुपिटर के हाथ में हो गया। 9th हाउस क्या हो गया? भाग्य, ठीक है, लक। 10th हाउस क्या हो गया? हमारे कर्म, ठीक है। और 11th हाउस क्या हो गया? लाभ। तो ये 5 चीज़ें होती है जो जुपिटर के हाथ में होती हैं कुंडली के अंदर, और इसलिए जुपिटर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माना गया है। क्यों? धर्म, ठीक है। धर्म के अगर धर्म करोगे आप लोग, मतलब धन कमाने के लिए एजुकेशन करनी पड़ेगी तो वो इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए लक भी सपोर्ट होना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। लक सपोर्ट करे उसके लिए आप कर्म अच्छे करो, वो इम्पॉर्टेंट है। और उस कर्म से जो आपको लाभ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ें आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए ये 5 चीज़ें जुपिटर के हाथ में होती हैं चार्ट के अंदर, ठीक है। और क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, तो टाइम भी लगता है उसको पूरा 12 हाउसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। और जो बड़े बड़े ट्रांजिट होते हैं, शनि का हो गया, जुपिटर का हो गया, राहु हो गया, केतु, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट देते हैं। क्योंकि बाकी सब प्लैनेट तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं राशि को, बट ये क्योंकि एक राशि में काफ़ी टाइम के लिए रहते हैं, इसलिए इनका इम्पैक्ट जो होता है जुपिटर का बहुत ज़्यादा होता है। जुपिटर को ना बहुत धार्मिक प्लैनेट भी बोला गया है। मतलब धार्मिक, देखो केतु भी स्पिरिचुअल है, तो आप बोलोगे केतु भी स्पिरिचुअल है, जुपिटर भी स्पिरिचुअल है। डिफरेंस क्या है? जुपिटर क्या है? नॉलेज है, ठीक है। जो धर्म गुरु होते हैं, जो नॉलेज देते हैं, जो अपनी वाणी से, स्पीच से आपको बताते हैं चीज़ों को, ठीक है, कि किस रास्ते पे चलो, क्या पॉजिटिविटी है, वो जुपिटर होता है। केतु तो साधना है जो आप खुद अपने लिए करते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है जुपिटर और केतु में। तो इसलिए देखो कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में बिना नॉलेज के अधूरी है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फैमिली स्टार्ट करने के लिए नॉलेज हो कि आपको फैमिली कैसे चलानी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो वो आपके लाइफ में ज़ीरो इम्पॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि जो नॉलेज, किसी भी चीज़ की जो नॉलेज आपको मिल रही है वो जुपिटर है। अब जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत पॉजिटिव होता है, मतलब समझो कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और जिसके हाउस में, जिसके चार्ट में जुपिटर बहुत वीक होता है, तो आप लोग क्या समझोगे कि आप लोग की नॉलेज बहुत वीक है। पास्ट कर्मा में आपने कुछ ऐसा किया होगा, किसी की नॉलेज का अभिनय किया होगा, किसी की तारीफ नहीं की होगी, इसलिए आपका जुपिटर इस चार्ट में वीक आया है। तो आपको एटलीस्ट इस जन्म में किसी का भी अपमान नॉलेज का नहीं करना है, चाहे वो कोई भी रिलीजन के गुरु क्यों ना हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जिस रिलीजन के उसकी तो तारीफ करते हैं, बाकी दूसरे हमको खराब लगते हैं। नहीं, सब धर्म बराबर है। सब धर्म गुरुओं की आप लोग को मोटिवेशन, मतलब अच्छा ही बोलना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं तो जुपिटर आपका खराब होता है। जुपिटर को गुरु का दर्जा दिया गया है, ठीक है, हिंदी में उसको गुरु भी बोलते हैं। तो जो भी, अगर आप लोग अपने गुरु का सम्मान करोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग होगा। कभी भी अपने गुरु को अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो उनको हर्ट कर जाए, या उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं रखनी है जो गलत हो,
ठीक है, नहीं तो आप अपने जुपिटर को या गुरु को खराब करो। क्योंकि मैंने बताया 5, अगर पैसा चाहिए, हर इंसान को पैसा चाहिए, भाग्य चाहिए, लाभ चाहिए, ठीक है, चाहिए कि नहीं चाहिए, हायर एजुकेशन, तो फिर जुपिटर को अच्छा रखो, खराब ही नहीं करना है। अपने गुरु को, गुरु कोई भी हो सकता है, अपने गुरु का अपमान नहीं करना है बस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब देखो गुरु जो होता है ना, मैं शॉर्ट में ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बहुत डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ गुरु के। अब देखो जो गुरु, अगर हेल्थ में बात हो तो लीवर को बहुत ज़्यादा डिनोट करता है, ठीक है। किसका कारक होता है? लीवर का। अगर किसी के चार्ट में गुरु बहुत वीक है तो आप लोग का लीवर में, जैसे होता है फैटी लीवर कई लोग को हो जाता है, तो उनका देखना पक्का गुरु या तो कम्बस्ट होगा या डेबिटेटेड होगा या 12th हाउस में बैठा होगा, तो ऐसी कंडीशंस आएंगी, ठीक है। जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनका गुरु वीक होता है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा केयरफुल, अगर आप देख सकते हो जुपिटर आप लोग में कहाँ बैठा है, अगर वीक है आप लोग के चार्ट में, आप लोग मुझे मैसेज भी कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि मेरा जुपिटर इस कंडीशन में, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कि अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। अब लीवर जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, जुपिटर की जिसकी भी फर्स्ट हाउस का हम खुद होते हैं, तो अगर जुपिटर की दृष्टि फर्स्ट हाउस में पड़ रही है तो वो इंसान फैटी होता है। और अगर चंद्र मतलब मून साइन, चंद्र राशि जिसको हम बोलते हैं, सनशाइन, ठीक है, सूर्य राशि जिसको बोलते हैं, अगर तीनों पे ही लगन मतलब फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो वो इंसान पक्का मोटा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फैटी, लेकिन हाँ चर्बी उसके अंदर होगी, चर्बीनेस होगी उसके अंदर, ठीक है। मैं भी पाइसेस लगन की हूँ, ठीक है, इसलिए मैं भी मोटी हूँ, बट मैं इन शॉर्ट आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो जुपिटर की 2 राशियाँ होती हैं, सैगिटेरियस 9, वो लोग नॉलेज बहुत देते हैं, वो लोग अपनी बात को बहुत ज़्यादा रखते हैं, बट जो उनकी बातें रहती हैं वो फॉलो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो बात रख रहे हैं वो उस पर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उनकी बातों का, ठीक है। और 12th का लॉर्ड होता है, 12th भी अगर कालपुरुष कुंडली देखो 12th हाउस मोक्षा का कारक है, ठीक है। तो जिनको नॉलेज नहीं होगी वो लोग मोक्षा नहीं जा सकते कभी भी, ठीक है। और चैरिटी, 12th हाउस चैरिटी, तो सबसे ज़्यादा गुरु कौन चैरिटी करता है? गुरु को चैरिटी करते हैं ना आप लोग, ठीक है। गुरु लोग चैरिटी करने के लिए कितना आपको नॉलेज देते हैं, तो वो सब चीज़ें गुरु से ही डिनोट होती हैं आपकी, ठीक है। तो अब ये जो ट्रांजिट आप लोग का हो रहा है जुपिटर का, अभी तक जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा था टॉरस साइन में, वृष राशि में, अब वो मूव करके जेमिनी में जा रहा है, मिथुन में। अब कालपुरुष कुंडली की अगर आप बात करोगे तो मिथुन राशि 3rd हाउस हो गया, ठीक है। मिथुन राशि कहाँ हो गया? 3rd हाउस हो गया। तो जेमिनी वाले, जो जेमिनी क्या होता है? कम्युनिकेशन, ठीक है। जेमिनी वालों का क्या रहता है? कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं या कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। वो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल्स उन लोग के लाइफ में बहुत होता है, बुक्स पढ़ने का शौक होता है। मैंने बताया ना बुक मतलब मैंने इसका तो नहीं बताया, लेकिन जेमिनी वाले को बुक्स पढ़ने का शौक बहुत होता है। अब जुपिटर जेमिनी के हाउस में आके बैठ गया। अब मान लो आपका एक घर है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। एक इंसान है जो बुक्स हमेशा पढ़ता रहता है, एक इंसान है जो बहुत अच्छी स्पीच देता है, मोटिवेशन स्पीच देता है, ठीक है। एक इंसान है जो लिखना बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके घर में आके बैठ गए और एक टाइम पे उसी घर के अंदर एक गुरु ने एंटर किया, ठीक है। अब वो गुरु बैठा, तो जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है वो गुरु उसको नॉलेज देगा, तो वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू आगे चीज़ों को बहुत अच्छा कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि गुरु पॉजिटिव प्लैनेट होता है, तो वो जहाँ बैठता है उस चीज़ को एक्सपैंड करता है पॉजिटिव। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मैंने क्या बताया, एक इंसान है जो लिखता बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उस गुरु ने अपनी नॉलेज उसको दी, तो उसने इतना अच्छा लिखा कि उसकी बुक बहुत ग्रो कर गई, ठीक है। या कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, ठीक है। अब एक इंसान है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, ट्रैवल करके अपनी मार्केटिंग कर रहा है चीज़ों की, तो उसको ऐसी नॉलेज दी कि मार्केटिंग लाइन में वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो गुरु क्या काम कर रहा है? वो अपनी नॉलेज दे रहा है, और जिस हाउस में वो जा रहा है उस हाउस में जो जो चीज़ें उसके जो जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, अब वो लोग कौन है? जो हाउस होल्ड करते हैं, ठीक है। अब कुछ हाउसेस से कुछ कार्य तत्वाज होते हैं, ठीक है। तो 3rd जेमिनी का क्या बताया मैं, कम्युनिकेशन है, वो सब कार्य तत्वाज है। तो जुपिटर ने अपनी उनको नॉलेज दी, उनने उस नॉलेज को पूरी दुनिया को दिखा के अपने आप को इन्हेंस कर लिया, ठीक है। तो ये है जो जुपिटर जेमिनी साइन में आ रहा है आपका, समझ गए आप लोग। अब मैं बताती हूँ कि डेट्स, कौन सी डेट्स को वो चेंज हो रहा है। तो 15 मई को 15 मई जो कमिंग 15 मई है 2025 को जेमिनी में आ जाएगा जुपिटर, टॉरस से निकल के जेमिनी में। और कब तक रहेगा यहाँ पे आपका रहेगा 2 जून 2026 तक। कब तक रहेगा? 2 जून 2026 तक आपका यहाँ पे जुपिटर जेमिनी साइन में रहेगा।
बीच में कुछ टाइम के लिए वो कर्क लगन में जाएगा, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊंगी जब वो जाएगा, बट मैं डेट्स बता दे रही हूँ अभी। अक्टूबर 18 को जाएगा और 5 दिसंबर तक रहेगा इसी साल 2025 में, ठीक है। तो ये था आपकी डेट्स। अब मैं हर एक 12 साइंस पे कैसा कैसा जुपिटर का इम्पैक्ट रहेगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे मैं हमेशा वीडियोस लेकर आती हूँ, 3-3 राशि लेकर वीडियो आती हूँ, तो 3-3 राशियों के अकॉर्डिंग ही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब चलो, अब मैं नेक्स्ट राशि देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फाइनली मेरा ये वाली जो सीरीज है वो एंड होने आ रही है और अब मैं लास्ट राशि, लास्ट लगना पाइसेस के लिए बना रही हूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया और कई लोग मेरे से बोल भी रहे थे पाइसेस का कब आएगा, तो अब मैंने पाइसेस के लिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो आज मेरी ये वाली सीरीज एंड हो जाएगी, ठीक है। अब पाइसेस वाले आप लोग के लिए समझते हैं, मैं आप लोग के लिए ना और डिटेल में दूंगी क्योंकि आप लोग ने बहुत ज़्यादा इंतजार किया, ठीक है। तो पाइसेस वाले आप लोगों के लिए जो ये जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, ये 3rd हाउस में हो रहा था। अभी 3rd हाउस में जुपिटर बहुत पॉजिटिव नहीं होता, अब सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी 4th हाउस में, ठीक है। क्योंकि काल पुरुष कुंडली में अगर देखोगे तो 4th हाउस आपका क्या होता है, कैंसर का होता है, और कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है। तो उस सिचुएशन से अच्छा है, बस क्योंकि आपकी जमीनी फॉल करती है यहाँ पे, तो जमीनी में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट वैसे आप लोग का ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके हाउस में आपके मतलब आपके चार्ट में 10th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड होता है। 10th हाउस किस चीज़ का हो गया, करियर का हो गया, ठीक है। आपके कर्मा का हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आपका स्टेटस का हो गया। 1st हाउस हो गया आप लोग खुद लगना का, मैं बताइए आपको लोग कैसे जज करते हैं, आप कैसा बिहेव करते हो, ठीक है। आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। आपकी खुद की पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें हमारा 1st हाउस होता है, ठीक है। 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 4th हाउस हो गया आपका मम्मा का, आपका एक्चुअल हैप्पीनेस, इनर हैप्पीनेस, ठीक है। प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, ये सब चीज़ का 4th हाउस होता है। 8th हाउस पे दृष्टि है तो 8th हाउस का क्या, इनहेरिटेंस का, सडन ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। 10th हाउस का मैंने आपको बता दिया। 12th हाउस पे आपका दृष्टि है, 9th दृष्टि है। 12th हाउस हो गया एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रेवल्स का, मोक्षा का, स्पिरिचुअलिटी का, ये सब का आपका 12th हाउस होता है, ठीक है। अब समझते हैं अपन लोग कि ये जो पूरा प्लैनेटरी पोजीशंस है ये आप लोग के करियर पे, फाइनेंस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे कैसा असर करता है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं लेती हूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोग की बात करूँ, 4th हाउस में कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आप लोग करियर में कुछ भी करो, फैमिली का सपोर्ट जरूर आप लोग के साथ आना अब स्टार्ट हो जाएगा। और जुपिटर की दृष्टि आपके ऑलरेडी लॉर्ड भी है और दृष्टि भी पड़ रही है, आपके 10th हाउस का बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर रहा है। तो 10th हाउस क्या हो गया, करियर में ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आगे से अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है उस अपॉर्चुनिटीज को आप लोग को यूज करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपका 1st हाउस का भी लॉर्ड होता है, तो आप लोग तो जो सोचोगे वो सही सोचोगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए जुपिटर का जो देखो, जुपिटर आप लोग के बहुत पॉजिटिव लग, जो लग्न लॉर्ड का लॉर्ड हो गया वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जुपिटर का ट्रांजिट स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब वो है कि अब आप लोग बहुत टेंशन करते हैं, अब आप लोगों को नेम एंड फेम मिलना चालू होगा, रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होगा आप लोग का, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, अब स्टेबिलिटी आएगी, प्रमोशंस आएगा, सैलरी हाइक होगी, इंक्रीमेंट्स होगा, तो उस सब चीज़ें बहुत अच्छा। अभी तक आप लोग कोई लो क्वालिटी पे जॉब कर रहे थे, आपको हायर रोल पे जाना है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लीडरशिप क्वालिटी रोल के लिए भी आप लोग का ये जो टाइम है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कोई लोग टीचिंग प्रोफेशन में है, काउंसलिंग प्रोफेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर की 4th हाउस से 8th हाउस में दृष्टि, कोई लोग हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, और आप लोग कोई शास्त्र पढ़ते हो, साधना करते हो, ऑकल साइंसेज में हो, तांत्रिक क्रियास में हो, ठीक है, किसी भी टाइप के वैदिक एस्ट्रोलॉजर हो, ठीक है, उन लोगों के सबके लिए अब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट रियल स्टेट के लिए भी, कोई लोग रियल स्टेट में गवर्नमेंट टेंडर्स आप लोग लेते हो, ठीक है, डैम्स के, ब्रिज के, प्रधानमंत्री सड़क योजना में हो, ठीक है, PWD में हो, सब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम है। और जो भी स्पिरिचुअल प्रोफेशन में उन लोगों के लिए भी मैंने बता दिया डिटेल में कि बहुत ही अच्छा टाइम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 8th हाउस पे दृष्टि और 12th हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है। 8th हाउस का सडन ट्रांसफॉर्मेशन, तो हो सकता है कि सडन आपका कोई प्लेस चेंज हो जाए,
जिससे आप लोग मतलब नहीं आपने माइंड में सोचा हो, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, तो फॉरेन कनेक्शन में कोई आप लोग जॉब करना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल करके कोई जॉब करना चाहते हो वो अच्छा है। लेकिन 12th हाउस थोड़ा सा एक्सपेंसेस का होता है, गलत चीज़ों का होता है। 8th और 12th तो हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन आप लोग ने बिना सोचे समझे अगर डिसीजन ले लिया तो कोई गलत जॉब में ना चले जाओ। बस इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसलिए पूरा अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल आएंगी, तो आपको देखना है कि आप लोग कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है, वो आप लोग को करना है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में गया। अच्छा, जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं वो लोग भी आप फाइनेंशियल एक्सपेंशन अपना कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्टिव टाइम है। बस रिस्की इन्वेस्टमेंट से बिजनेस वालों को बचना है, क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। करियर एक्सपेंशन में लीडरशिप क्वालिटी रोल मिल रही है, सैलरी हाइक हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रमोशंस हो रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में, काउंसलिंग प्रोफेशन में है, स्पिरिचुअल प्रोफेशंस में, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है। तो आप लोग के लिए तो करियर प्रॉस्पेक्ट से मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम है। बस छोटे मोटे अप एंड डाउन आ सकते हैं, क्योंकि 8th हाउस कनेक्टेड होता है। बस उतना आपको अडॉप्ट करना है, उसको बस ध्यान में रखना है। बाकी कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं है। अब मैं तो फाइनेंसिस पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंसेस की बात करूं, 4th हाउस में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, तो 4th हाउस हमारा प्रॉपर्टी का होता है। तो प्रॉपर्टी में कोई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। व्हीकल परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो वो आप लोग को गेन्स देगा। 10th हाउस में मैंने ऑलरेडी आपको करियर में बताया, करियर में गेन्स हो रहा है। अब जहां मैंने 10th हाउस का तक एक्सप्लेन किया कि गेन्स हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोग को समझना चाहिए कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे जाएंगे। जब पैसा बढ़ेगा तो फाइनेंसेस भी अच्छे रहेंगे। बट क्योंकि 12th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। 12th हाउस आपका एक्सपेंसेस का होता है। ठीक है, अब मान लो आप प्रॉपर्टी लेने गए, 12th हाउस आपने को खरीदी थी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, आप ले आए 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपको 12th हाउस एक्सपेंसेस में जाएगा, फिर वो आपके सेविंग्स को हिला देगा। ठीक है, तो जितना पॉकेट आपकी अलाउ करिए उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो 12th हाउस जो एक्सपेंसेस है वो गलत हो जाएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करो एक बार सोच समझ लो, क्योंकि 8th हाउस है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, एक झटके में चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सोच जो भी स्टेप आप ले रहे हो, देखो ट्रांजिट बहुत अच्छा है। बस इतना से ही एक लाइन में अगर मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूं, तो जो भी डिसीजन ले रहे हो 3-4 बार सोचने के बाद वो डिसीजन लेना है। ठीक है, तो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। और जो आपके एक्सपेंसेस है, ये हो सकता है मेडिकल एक्सपेंस बढ़ जाए, ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में जितना पॉकेट अलाउ करो उतना ही आप लोग को खर्चा करना है। हो सकता है कि थोड़ा चैरिटी में इन्वॉल्व हो जाओ, तो चैरिटी भी उतनी ही करनी है जितना आप लोग को इन्वॉल्व आप लोग कर सकते हो। ठीक है, सब चीज को आप लोग को कोई भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है फाइनेंशियल वाइज में, फाइनेंशियल मैटर्स में, बस उतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी तो मैं आपको बात करूं तो इनहेरिटेंस से भी आपको ग्रोथ हो सकती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। कोई इन्वेस्टमेंट करो बहुत अच्छा है, सब वे से आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। बस 2-3 पॉइंट्स है। एक, एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, जितना पॉकेट अलाउ करो उतना ही करना है। ट्रेवल एक्सपेंस ज्यादा नहीं करना है। मेडिकल एक्सपेंस पे तो खैर आप नहीं कर सकते हो, बट कोशिश करो कि चीजें सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है, स्पिरिचुअल में चैरिटी आप लोग कर रहे हो तो आपको सोच समझ के करना है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो वो भी आप लोग को थोड़ा सोच समझ के करना है। प्रॉफिट देगा, बट बस इतना ही है कि सोच समझ के करना है। अपने फैमिली फ्रेंड की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट जुपिटर इन 4th हाउस, मदर्स के तबियत अगर बहुत टाइम से खराब चल रही थी तो उनका चीजें इंप्रूव हो सकती है, और उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव करने का बहुत अच्छा टाइम है। 8th और 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है फॉरेन लैंड्स का और करियर का। ये हो सकता है कि आप फैमिली से किसी रीजन बीइंग, मतलब कोई इंपॉर्टेंट काम के बीइंग, वर्क रिलेटेड हो चाहे कैसा भी हो, फैमिली से थोड़ा दूर जा सकते हो। ठीक है, या फिर फैमिली से कहीं दूर जाके आप लोग को मिलना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी आप लोग को फैमिली फ्रेंड पे रहेगी। लेकिन इमोशनल वेलबींग के लिए 4th हाउस का आपका एक्चुअल हैप्पीनेस होता है, वो इनर हैप्पीनेस है। वो ऊपरी दिखावी वाली नहीं आएगी कि मैंने अपने घर में एसी लगा लिया, मैंने इतने लाखों की कार खरीद ली, वो नहीं। एक्चुअल हैप्पीनेस कि आप घर में अगर अकेले भी बैठे ना तो आप बहुत खुश हो। ठीक है, तो वो एक्चुअल हैप्पीनेस अब आप लोग के पास वापस आएगी। ठीक है, तो और अच्छा, फैमिली फ्रेंड पे भी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बस एक चीज हो जाती है कि आप लोग रिलोकेट करो, अपने जहां आप लोग रहते हो वहां से आप लोग घर चेंज कर सकते हो, ये बहुत है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, फैमिली के साथ प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने हाउस को रेनोवेट भी कर सकते हो। 4th हाउस आपका रेनोवेशन का होता है, तो हो सकता है कि आप अपने घर में बहुत टाइम से रह रहे हो और इनोवेशन का कुछ सोच रहे हो, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये भी हो सकता है आप फैमिली के साथ कहीं फॉरेन ट्रैवल करने के लिए चले जाओ, तो उसके लिए भी आप लोग का बहुत ज्यादा अच्छा टाइम है। या फिर कोई करियर बेस्ड में कोई शॉर्ट सेपरेशन हो जाए, या वर्क रिलेटेड कोई सेपरेशन हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो फैमिली में भी बात करूं तो एक्चुअल हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली में ओवरऑल अगर मैं फैमिली की बात करूं, स्पेशली 4th हाउस मदर का भी होता है पर फैमिली का भी होता है। तो 4th हाउस
मदर के रिलेशन से इंप्रूव होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, फैमिली के साथ रिलेशन इंप्रूव होने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी, इनर हैप्पीनेस मिलेगी आपको, और फैमिली में माहौल बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली से कहीं दूर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, जैसे फॉरेन ट्रैवल आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, इनहेरिटेंस से भी आप लोग को कुछ गेन्स मिल सकता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा नहीं कोर्ट केस जाए, लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ भी केस आप लोग का नहीं रहेगा। तो फैमिली फ्रंट पे भी अगर पाइसेस वाले में बात करूँ तो बहुत अच्छा टाइम है। अब मैं आती हूँ हेल्थ पे। बस अभी तक सब पॉजिटिव बोली थी, हेल्थ एक नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है आप लोग समझ सकते हो। 8th हाउस दुष्टाना हाउस, 12th हाउस मेडिकल एक्सपेंस, ठीक है, दोनों हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं। तो बस देखो सब चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन हेल्थ थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को कर सकती हो सकता है। जैसे मैंने बताया बाहर ट्रैवल आप लोग को करना पड़ेगा, तो बाहर ट्रैवल करने का कुछ गलत खा लिया, सात्विक फूड नहीं खाया, बाहर का ज्यादा हो गया, तो फिर वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम देना चालू कर देगा। तो कैसे भी इन्फेक्शन से बचना है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से बचना है, किसी को पाइल्स या फिस्टूला की प्रॉब्लम है उनको बचना है, किसी को लड़की है अगर पीसीओडी है तो उनकी वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आप लोग को देखो जुपिटर जहाँ करने थोड़ा सात्विक फूड रखो, योगा मेडिटेशन करो, 2-3 चीज अगर इन्वॉल्व कर लोगे ना, जुपिटर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जुपिटर बहुत ज्यादा कार्मिक नहीं होता है। सैटर्न नहीं है कि अगर आपने गलती करी है तो आपको मार खानी ही पड़ेगी। जुपिटर ऐसा नहीं है, जुपिटर प्यार से भी समझा देता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज हो सकता है ट्रैवल थोड़ा हो जाए, ठीक है। हेल्थ कंसर्न के वाइज में भी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है कि मैं बहुत टाइम से मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा है, मुझे अचानक से ये प्रॉब्लम कैसे आ गई, अभी तक तो कुछ थी नहीं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा रहेगा। तो आप लोग को बैलेंस लाइफस्टाइल रखनी है, प्रॉपर डाइट रखना है, मेडिटेशन रखना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 12th हाउस पर दृष्टि है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपने डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करो। साधना को इन्वॉल्व करोगे ना तो जुपिटर आपको ये वाला जो है बहुत इजीली निकल जाएगा। तो ताकि इमोशनल बैलेंस आप लोग का मेंटेन है, क्योंकि वैसे भी जो पाइसेस वाले रहते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, और इमोशंस इतने ज्यादा रहते हैं कि वो लोग हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, बट वो लोग जो एक्सपेक्टेशन रहते हैं वो उनकी कभी मीट नहीं होती, तो रिलेशन उसके हमेशा खत्म होते हैं। बट आप लोग ये मान के चलो, आपकी जो लगन होती है ना वो मोक्षा की लगन है, 12th हाउस की है। तो आप लोग इस जो भी पाइसेस वाले हैं वो लोग आप लोग क्यों बर्थ लिए हो इसमें, क्योंकि जितने भी पास आपके कर्म रह गए थे वो खत्म कर रहे हो ताकि आप मोक्ष के रास्ते पे चल सको। तो ये होता है पाइसेस लगना, ठीक है। तो आप लोग की मैं बात करूं तो हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मेडिकल एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं, वो आप लोग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश पड़ेगी। कोई भी सात्विक फूड खाना है, बाहर का ज्यादा मत खाना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये था हेल्थ रिलेटेड। अब मैं आती हूँ एजुकेशन रिलेटेड पाइसेस वाले। एजुकेशन की मैं बात करूं तो देखो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो हो सकता है कि कोई लोग न्यू जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग जॉब सर्च कर सकते हो। अपने नेटिव प्लेस से कहीं बाहर है कि कोई कोचिंग करना जाना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, जा सकते हो। फॉरेन में कोई एजुकेशन करने के लिए जाना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, बिल्कुल आप लोग जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि आप लोग का, क्योंकि 8th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, 12th हाउस दोनों साथ में हो रहा है, तो मान लो कि आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा आप लोग का कंसंट्रेशन या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कंसंट्रेशन थोड़ा भंग हो सकता है आप लोग का, ठीक है। तो उस रिलेटेड आप लोग को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। मैंने बताया हेल्थ में योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअल साधना ये इन्वॉल्व रखना, ये इन्वॉल्व रखोगे तो कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। नहीं तो क्योंकि 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्कैम होता है, सडन डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा माइंड में, पढ़ नहीं पाओगे। भले ही 12th मतलब आपका फॉरेन जाके पढ़ाई करने का टाइम अच्छा है, लेकिन वहां गए किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, कुछ गड़बड़ में फंस गए, बस खत्म, पढ़ाई वहां पे ही चौपट हो जाएगी आपकी, कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, कोई लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, कोई लोग वही मैंने बताया कि रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, वैदिक सीखना चाहते हैं, टैरो न्यूमरोलॉजी हो गई, किसी भी टाइप की हीलिंग सीखना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है। उन सब चीजों के लिए आप लोग बिल्कुल आगे बढ़ो, उसके तो बिल्कुल भी आप लोग को वेट नहीं करना है। और कुछ भी चीज देखो, 2 चीज बहुत ध्यान रखनी इसमें, एक तो डिसिप्लिन अप्रोच होना चाहिए एजुकेशन में, और थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि 8th और 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आप लोग को समझने पड़ेंगे। एजुकेशन वाइज की बात करूं, समरी की बात करूं, देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट करियर की, करियर में देखो ग्रोथ हो रही है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत अच्छा है। कोई भी स्पिरिचुअलिटी के कोई करियर बेस्ड है तो उनके लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। फिनेंसेस बहुत अच्छा हो रहा है। बस 8th हाउस से कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, जितना पॉकेट अलाउ करे उतना ही करना है, एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाना है, इतना फालतू में एक्सपेंस मत करना। ट्रैवल कर रहे हो उतना ही प्लेस पे जाना, फॉरेन ट्रैवल के जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, ज्यादा करोगे तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग को ध्यान देना है हेल्थ रिलेटेड, प्लीज 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 मेरा रिक्वेस्ट है, सात्विक फूड खाना, उसके अलावा आपने जैसे ही एक दिन खाया, खा के देख लेना कि आपका पेट खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो ये गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना। रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी, उन सब में कहीं भी कोई भी दिक्कत आप लोग का नहीं है। बस थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए, थोड़ी हेल्थ अवेयरनेस आप लोग को रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। और हीलिंग को अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व करना है। अब मैं रेमेडीज में आती हूँ। जो हिंदू हैं आप लोग ना, ओम गुरुवे नमा का थर्सडे को दिन चैंटिंग कर सकते हो आप। थर्सडे के दिन आप लोग येलो चीज़ों का डोनेट कर सकते हो। येलो कलर, येलो या ऑरेंज, अगर केसरिया कलर के आप लोग कपड़े पहनोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। थर्सडे के दिन मंदिर जरूर जाइएगा। पुखराज आप लोग पहन सकते हो। मेडिटेशन को डे टू डे लाइफ में आप लोग को इन्वॉल्व करना है। जैन हो, मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन करना है। थर्सडे के दिन आप लोग को मंदिर जाना है। थर्सडे के दिन आप लोग को दूध नहीं पीना है। ओम नमो आयरी आरम की चैंटिंग करनी है। ये रेमेडीज हैं जैन लोग के लिए, ठीक है। तो ये था पाइसेस लगन वालों के लिए। अब मेरी ये सीरीज पूरी कंप्लीट होती है। अब मैं कोई भी नई सीरीज कल से लेकर आऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू, होप आप लोग को ये सब वीडियोस मेरे पसंद आए होंगे। एंजॉय करो जुपिटर ट्रांजिट का। बहुत जुपिटर क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर जितना अच्छा करता है उतना कोई भी प्लैनेट आपको नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत प्यार से माफ करता है। इसलिए एंजॉय करो इस ट्रांजिट को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।